हम 2-3 दिन अपनी सोशल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहे और हमारे पौधे हमारा इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि हम इनको खुराक नहीं दे सके। और यहाँ पर तो ये बिल्कुल नीचे से खुश्क भी हो रहे हैं। कहते हैं कि जो अंगूर की बेलें हैं उनको इतना पानी तो देना ही चाहिए कि उनमें नमी जो है वो बरकरार रहे, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से पानी नहीं दिया गया तो इसलिए ये बिल्कुल खुश्क हो रहे हैं। और आज जैसे ही मैं इस साइड पे निकला हूँ, इस चीज़ को लेके दुख हो रहा था। देख कौन ला गया चढ़वा जंतड़ी नो देग बनाई थी हमने, तो वो यूँ होता है कि उनके पास एक्स्ट्रा देगें होती हैं और मेहमान आए हुए थे तो वो अपनी देग इधर ही छोड़ के चले गए, अभी तक लेने नहीं आए। और यहाँ पर सदाबहार भी बेचारे पानी की कमी की वजह से खुश्क हो रहे हैं। बस एक पौधे ही हैं जो हमारे सुकून घर की रौनक बने होते हैं। ये अब 2 साल का होने वाला है। इसका पता नहीं, समझ नहीं आ रही, ना ये फूल ले रहा है और ना ये फल। क्या करना चाहिए इसका। अरे न्याज़बो, हमारा सबसे पसंदीदा पौधा, ये भी खुश्क हो रहा था। और इंशाल्लाह अभी हम प्रॉपर केयर करेंगे तो इनकी जान में जान आ जाएगी। इस साइड पे न्याज़बो हमने लगाया था, उसकी हालत भी कुछ ऐसी है। अस्सलाम वालेकुम, शुएब मेहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने एक छोटा सा पौधा लगाया था और एक ख्वाब देखा था कि एक दिन आएगा इंशाअल्लाह कि हमारे घर में उस पौधे पे जो है वो फल लगेगा। तो आज वो दिन आ गया। यहाँ पर लेमन हमारे जो वो इतने बड़े हो चुके हैं, यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि कई बार इन्होंने फल लिया है और वो गिर जाता था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह फल जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो एक शाख पे 2-2, 3-3 लेमन लगे हुए हैं और खुशी हो रही है ये सब देख के। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब हमारे इस अमरूद पे भी अमरूद लगे होंगे। फल से तो पहले ही फल ले रहे थे और हमारे एक ख्वाब था कि हमारे सुकून घर में सभी जितने भी फल होते हैं, हर एक फल का पौधा होना चाहिए। तो इंशाल्लाह होगा और बहुत जल्द हम अपने सुकून घर पे फिर से काम शुरू करेंगे, इसकी रौनक बहाल करेंगे। वैसे तो हमारा सुकून घर जो है अभी इस हाल में भी अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि सादगी जो है वो जितनी ज़्यादा बिखरी हो उतनी निखरी निखरी लगती है। और इसकी समझ मुझे नहीं आ रही कि ये पहले भी हो रहे थे फल से और अब फिर हो रहे हैं। तो वैसे हर फल का मौसम होता है कि एक मौसम में वो एक बार ही होता है, लेकिन ये फल से 2 बार हो रहे हैं। जिस तरह से हमारा वो जो अमरूद वगैरह होता है। अधिक चले यार, मछली का नहीं पता किया। कुछ दोस्त आ रहे थे, कहते मछली खानी है, पता कर रहे हैं, आ जाएं। हमने अपने बेबी का नाम रिवील करना था और वादा किया था कि अगले व्लॉग में मैं नाम बताऊंगा, लेकिन कल हम सोशल एक्टिविटीज़ के लिए निकल गए और वो भी सब अचानक हुआ, क्योंकि राशन पैकेज वगैरह जो वो तो हम पहले बना रहे थे और टाइम हमारा डिसाइड नहीं हो रहा था। तो फिर अचानक रात को कॉल आती है और मेरे दोस्त कहते हैं कि कल ही हम करते हैं, क्योंकि वो सारे जो है वो कॉलेज में प्रोफेसर और मतलब कि हर अपना जो है वो जॉब में होते हैं, तो इसलिए उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो कल उनको छुट्टी मिली, फिर सारे काम छोड़ के हमने पहले वो किया। और वैसे भी कहते हैं कि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले वो था। तो आज इंशाल्लाह हम बेबी का नाम जो वो रिवील करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ मज़ीद दोस्त आ रहे हैं। तो उनके लिए उन्होंने कहा था कि फ़िश वगैरह की हमने छोटी मोटी पार्टी करनी है और वो भी दरिया के किनारे। तो उनके लिए कोई जगह भी हम डिसाइड करते हैं और साथ में फ़िश का भी पता कर जाते हैं। मछली का यूँ है कि लोग शहर से आ रहे होते हैं और पहले ऑर्डर देते हैं कि आपने इस बार जो भी मछली पकड़ेंगे ना वो हमें देनी है। तो इसलिए उनको पहले ऑर्डर देना पड़ता है, वो फिर हमारे लिए पकड़ते हैं फ्रेश मछली। तो अतीक और मैं जा रही हैं, एक तो हम विज़िट भी करके आते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं और मछली भी लेके आते। गाँव की खूबसूरत शाम ढल रही है और हम दरिया की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दरिया की तरफ जाने से पहले हम देखेंगे कि बाग वाली जो जगह थी वो प्रॉपर खुश्क होगी है या नहीं, वहाँ पर क्या नई फसल उगाई जा सकती है। और शाम भी ढल रही है। वैसे सैलाब आने के बाद जो फलदार पौधे थे, और सिर्फ फलदार पौधे नहीं सभी पौधे निखर गए, खुसूसन वो जो बड़े दरख्त थे वो, क्योंकि जो छोटे पौधे थे वो तो सारे खुश्क हो गए। अरे कमाद काफ़ी सॉलिड था, यहाँ पे बाकायदा पानी का बहाव था, फिर भी अभी ठीक ही पड़ा। पहले हम यहाँ से छलांग लगा के गुजर जाया करते थे, लेकिन रोड अब टूट चुका है। ओए ये तो सहरा लग रही है, क्योंकि इसमें सारी रेत आ चुकी है। दरिया का पानी जो रेत अपने साथ बहा के लाया था,
अच्छा, यहाँ पे जो अरवी थी वो ऊपर से खुश्क होगी और नीचे से वो बिल्कुल ठीक पड़ी है। ये फिर से दोबारा सब्ज़ हो रही है, अच्छी बात है। और हमारी भिंडियों की फसल अब सिर्फ लकड़ियाँ हैं। मैं कहता हूँ कि इसको काट के बस जलाने के लिए काम आएंगी ये, है ना? काट के ले जाएं और जलाएंगे। ओए होए होए, बिल्कुल पत्ते जल गया, जलाने के भी नहीं है यार ये ऊपर से ऐसे, ये देखें। नहीं नहीं, जलाई जा सकती हैं, तंदूर में बड़ी अच्छी जलेंगी। और यहाँ पर उम्मीदें फिर से फूट रही हैं, लेकिन अब इसमें हल चला के हमें कुछ और उगाना होगा। अभी जो है वो सर्दियों का जो सीज़न है उसकी सब्ज़ी लगने वाली है और मेरे ख्याल में जो एडवांस वाली है वो लग भी रही है। तो अब की बार अगर यहाँ पर हम कुछ लगाएंगे भी तो सर्दियों वाली सब्ज़ी लगा देंगे जिसमें शलजम वगैरह होता है, मूलियाँ होती हैं। वैसे सर्दियों में ये सब्ज़ी वगैरह कच्ची खाने में भी बड़ा मज़ा आ रहा होता है, सूसन शलजम और मूलियाँ। और उसके बाद जो हमारी गाँव की सौगात है साग, वो भी हम लगाएंगे, क्योंकि साग और मकई की रोटी वो भी एक अलग मज़ा होता है उसके खाने का। तो अल्लाह खैर करेगा। कहते हैं कि असल की खैर रहे, रुतें बदलती रहती हैं, लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा किया है सैलाब ने। अब फिर से जो है वो सब्ज़ा फूट रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान कपास की फसल को है, कुछ ऐसी हालत हो रही है कपास की। बाकी फसलें फिर भी बच गई हैं। धान जो छोटा था या कपास तो जैसे भी थी, उसका पौधा नाजुक इतना होता है कि पानी थोड़ी देर खड़ा रहे तो वो मुरझाना शुरू हो जाती है। हम अपनी पुरानी जगह की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहीं पे हमें सुकून भी आता है और हम दरिया का आइडिया भी ले सकते हैं। अब ये घर बिल्कुल टूट चुके हैं और ये लोग भी यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं और इनका होना बनता भी है क्योंकि दरिया बिल्कुल करीब आ गए। यहाँ पर सारा पानी था, पहले दरिया बह रहा था, लेकिन अब दरिया काफ़ी दूर जा चुका है और छोटी छोटी नदियाँ बना गया वो, जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। यहाँ से हम गुज़र रहे थे तो मुझे एक चीज़ नज़र आई, सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। कपास की फसल, और इस कपास की फसल में जो है नीचे जहां तक पानी था वो बिल्कुल खुश्क हो चुकी है और ऊपर जो है देखते हैं तो कपास यहाँ से निकल रही है। और मेरे ख्याल में ये ऊपर तक पानी नहीं गया, जहाँ जहाँ तक पानी गया वो पत्ते भी मट्टी बन चुके हैं, ये देखें। और ये हाथों में सारी मट्टी है, लेकिन ये इतनी अच्छी लग रही है कि ऊपर से जो है वो कपास है और नीचे बिल्कुल ये मिट्टी ऐसे बन चुकी है कि जैसे लकड़ी को दीमक लगती है, सेम वैसे ये लकड़ी हो चुकी है। हमारी ये वाली जगह, अक्सर हम इस जगह पे आया करते हैं और इस जगह को मेरे मोस्टली व्यूवर्स जानते भी हैं। शायद बार बार हम इसलिए इस साइड पे आती हैं। तो सिर्फ 5-6 दिन पहले जब यहाँ पर सैलाब का पानी बह रहा था तो हर तरफ पानी पानी था और यहाँ पर ऐसा लगता था कि जैसे दरिया बह रहा हो। अल्लाह की कुदरत, अब अल्लाह ताला ने अपने बंदों को रिज़्क़ भी देना है। यहाँ पर इंशाअल्लाह सिर्फ चंद दिनों बाद हम देखेंगे फिर से फसलें होंगी, फिर से हरियाली होगी और बिल्कुल ये सड़क जो है वो क्लियर हो चुकी है। बस यहाँ पर एक छोटा सा शगाफ़ है, यहाँ से बाइक वगैरह नहीं जा सकती, लेकिन पैदल गुजरा जा सकता है। सिर्फ 2 दिन पहले हम आए हैं तो यहाँ पर ऊपर भी सारा पानी था और लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे। अब वहाँ भी सब्ज़ा हो रहा है। मेरे कुछ दोस्त कह रहे थे कि हम नाइट कैंपिंग करेंगे दरिया के किनारे पर, तो क्योंकि वहाँ पर सन्नाटा होगा और तन्हाई होगी। तो मैं यही सोच रहा था कि हम कोई ऐसी जगह देखें जहाँ पर लोग ना हो। अगर हम अपने वाली साइड पे करते हैं तो वहाँ पर फिर लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो हमें तन्हाई चाहिए और शोर शराबा ना हो। तो मैंने सोचा कि अगर यहाँ से बाइक गुज़र सकती है तो इस साइड से हम जाएंगे दरिया की तरफ और वहाँ पर रेत में कैंपिंग करेंगे। लेकिन बाइक्स यहाँ से नहीं गुज़र सकती, सिर्फ पैदल जाया जा सकता है। तो वापस जाना चाहिए, अब कोई और जगह ढूंढते हैं। वैसे ठीक आप वाली जो साइड है वो भी ठीक है ना, दरिया के किनारे वो बड़ा ये भी माहौल है, जहाँ लकड़ियाँ पड़ी थी, बंदा वहाँ कैंपिंग करे। सेकंड जो था हमारा मछलियाँ, वो मछली वाले भी हमें नज़र नहीं आ रहे। तो वैसे एक दिन हमें जो है वो खुद फिशिंग करनी चाहिए। एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन बड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ पर कभी रौनकें थी और अब हर चीज़ खंडर लग रही है। ऐसे ही जब हम वीरान शहरों को देखते हैं जो बहुत ही पुराने होते हैं और कहानियाँ मिलती हैं कि यहाँ पर शहर आबाद था और ये इस तरह से उजड़ गया,
ऐसे ही शहर उजड़ते हैं। कल सारा दिन हम अपने सोशल वर्क में रहे, लेकिन लोगों के रवैयों ने इतना ज़्यादा डिसहार्ट किया कि रात के वक्त एक हैवी माइग्रेन अटैक। और फिर जो है बस अभी भी मेरी हालत आपको जो है वो थोड़ी सी सैड या फिर इस तरह से लग रही होगी। उसकी वजह यही है कि सर में शिद्दत का दर्द है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा जो काम है, हमारी जो नीयत है, हम उसको जारी रखेंगे जितने मर्जी लोगों की तरफ से अटैक्स हों। और ये जो अटैक्स हैं ये उनकी तरफ से होते हैं डिज़र्व नहीं कर रहे होते, या मैं फिर एक माफिया का वर्ड दूंगा जो ऐसी हालत में आगे आगे होते हैं और गरीबों मस्कीनों का या फिर जो डिज़र्विंग लोग हैं उनका हक खाते हैं। और जब कोई कोशिश करता है कि डिज़र्विंग तक पहुंचा जाए तो वो रास्ते में रुकावट भी बनती है, रुकावट बनने के साथ साथ अगले बंदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा और कल हम अपने काम में कामयाब ठहरे। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो सबसे पहले जो बहाने बन रहे होते हैं वो खाना ना खाने के होते हैं। तो आज सुबह टाइम नाश्ता नहीं किया था, दिन के वक्त भी कोई ख़ास खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो माँ जी पूछ रही थी कि क्या खाना है, तो मैंने कहा कुछ हट के होना चाहिए। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि एक ही नाश्ता कर करके बंदा तंग आ जाता है। तो यहाँ पर जो है वो चिकन की शामियाँ बन रही हैं। तो कहा जा रहा था कि चिकन की शामियाँ बना के हम फ्रीज़ करके रख लेंगे, तो हर रोज़ आपको यही बना के दे दिया करेंगे। बिलाल सामने अपने भतीजे को लेके बैठा हुआ है, खेल रहा है उनके साथ। हाँ सब ओके हैं। किधर शज़ेब लोग किधर हैं आज? आज मेरी तबीयत इतनी बोझल थी कि व्लॉग बनाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था और सारा दिन मैं मेडिसिन लेके बस आराम किया है। लेकिन टाइम मेरे ख्याल में पहले भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि बच्चे का नाम जो है वो 7वें दिन रख लेना चाहिए और साथ में अकीका वो भी 7वें दिन करना होता है। लेकिन बच्चे के 7वें दिन हालात कुछ ऐसे थे कि हम सिलाब की जद में थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आप सब की दुआओं से और इस हमारे नेक आने वाले मेंबर के सदके अल्लाह ताला ने हमें सिलाब से महफूज रखा। तो इसीलिए अकीका हम नहीं कर सके और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अकीका करेंगे। तो सोचा ये जा रहा है कि चूँकि तारिक भाई लोग सुबहान लोग जो हैं वो भी नहीं आ सके, एक तो रास्ते अभी तक जो है वो कश्ती बहाल नहीं हुई, इस साइड पे आना जाना नहीं हुआ, तो वो भी हमारी तरफ नहीं आ सके। हम यही सोच रहे थे कि 1 महीने तक इंशाल्लाह हम अकीका भी करेंगे, तब तक सुबहान लोग भी आ सकेंगे। तो सभी बातें छोड़ते हैं, बेबी का नाम रिवील करते हैं। और बेबी का नाम है, पहले मैं ये बताता हूँ कि मेरे व्यूवर्स की तरफ से बहुत खूबसूरत नाम भेजे गए। व्यूवर्स की तरफ से जो मुझे नाम मिले वो मोस्टली मेरी फैमिली में ऑलरेडी नाम थे। उमर नाम बहुत ज़्यादा बताया जा रहा था। उमर जो है वो बेबी के नाना का नाम है। और उसके बाद अहमद नाम बहुत ज़्यादा बताया जा रहा था, तो अहमद जो है वो मेरे दादा जान का नाम है। तो इसी तरह से और नाम भी, जिस तरह से हुज़ैफ़ा ऑलरेडी हमारी फैमिली में एक नहीं बल्कि 2 हैं, लेकिन नाम जो है वो नानकों और दादकों की तरफ से रख लिया गया था कि नाम के साथ एक नाम ऐड करना चाहिए। तो जो डबल नाम है वो मैंने अपनी व्यूवर्स की तरफ से ही कर लिया। का नाम जो है उनकी नानों और दादों ने मिल के रखा और वो है शाहरेज़। और सिर्फ शाहरेज़ नहीं, साथ में जो है मेरे कुछ व्यूवर्स की तरफ से अहमद नाम जो है वो बहुत ज़्यादा आया। बेबी का नाम जो फाइनल हुआ है वो है शाहरेज़ अहमद। तो आप बताइएगा, वैसे अभी हमने कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह इसकी नहीं कराई। मेरे कुछ व्यूअर्स कह रहे थे कि आप बेबी का नाम जो भी रखना उसके साथ मेहरज़ादा लाजमी लगाना, क्योंकि आपका नाम शुएब मेहरज़ादा है। तो शाहरेज़ मेहरज़ादा नाम बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन में आता है, जिस तरह से मेरा नाम रजिस्ट्रेशन में तो शुएब मेहरज़ादा नहीं है, तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन में शाहरेज़ अहमद आएगा। वो नाम हमने इसलिए रखे हैं कि हम शाहरेज़ भी पुकार सकते हैं और अहमद भी पुकार सकते हैं। तो शाहरेज़ अहमद नाम फ़ाइनल हुआ है। बताइएगा कि कैसे है नाम हमारे बेबी का, और इंशाल्लाह बहुत जल्द फेस रिवील करेंगे। लेकिन कहा जा रहा था कि हमारे आने से पहले बेबी का फेस रिवील नहीं करेंगे, हम खुद आगे करेंगे, क्योंकि सबसे छोटी फूफू हैं वो, और उनके जो अरमान है ना वो जब हमारी कॉल पे बात होती है तो सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद हो तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।